सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये देखो मोदी का खेल। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार शर्म करो, सोई गैस के दम मोदी सरकार शर्म करो, पार्टी जिंदाबाद। किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आज चुनाव हुए अभी 1 माह नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र उजागर कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत का पुरस्कार जनता को दिया है वो महंगाई के रूप में जनता, आम भोली भाली जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है। चुनाव के चक्कर में ये 2 महीने खामोश रहे, उसके बाद तुरंत ही गैस के दाम बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए और खाद्य वस्त्रों के पदार्थों के हर चीज़ के दाम बढ़ा दिए। आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। तो कांग्रेस ने जीत हार लगी हुई है। कांग्रेस हमेशा संघर्ष करते आई है, संघर्ष कर रही है और आज फिर गैस के दाम और पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस कर रही है, जिसमें उत्तराखंड में भी आज नैनीताल जिले में हम यहाँ पर धरने में बैठे हैं। तो जनता का कहना है कि आम जनता 250 रुपये पर मंथ नेट और फोन का यूज करती है, वहीं विधायकों को या जनप्रतिनिधियों को 15,000 कागज दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि आशा कार्यकर्ती, उपनल कार्यकर्ता 8,000 में काम कर रहे हैं, वहीं विधायकों की और जनप्रतिनिधियों का 4 लाख रुपए कर दी गई है। इसका विरोध क्यों नहीं होता? देखिए, विरोध लगातार होते आ रहा है। हमने इससे पहले जब आशा कार्यकर्ता और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तमाम संघर्ष कर रहे थे तो हम लगातार उनके संघर्ष में हम साथ रहे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, वो छल प्रपंच से चुनाव जीत जा रहे हैं। लेकिन देर सवेर जनता को भी समझ में आएगी और इनको भी आगे जनता के आगे झुकना पड़ेगा और सारी जनता की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि आशा कार्यकर्ता और तमाम लोगों का शोषण हो रहा, उनसे काम पूरा लिया जा रहा, जबकि आशा कार्यकर्ताओं ने एक कोरोना वॉरियर के रूप में भी काम किया। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो सांप्रदायिक मुद्दे उठाकर, भावनात्मक मुद्दे उठा के चुनाव जीत जा रही है। उसमें और कई फैक्टर भी है, उनकी समीक्षा चल रही है। हमारा सवाल ये है कि उनकी तनख्वाह 8-10 हज़ार, विधायकों की तनख्वाह लाखों में आकर जनप्रतिनिधि इसका विरोध क्यों नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं करते? मैंने कहा नहीं, हम हमेशा इससे पहले भी लगातार हम धरनों में बैठते आए हैं, आशा कार्यकर्ताओं के साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, और भी जिन्होंने यहाँ पर अपने हकों के लिए लड़ाई ली, उसके लिए हम लगातार करते हैं। अब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर वो कानून बनाना उनके हाथ में है, तो अपने पक्ष में वो कानून बना ले रहे हैं। कोई भी हो, पक्ष में विपक्ष में सबकी तनख्वाह समान है, सबको खर्चे समान मिलते हैं। जी, एक समान मिलते हैं। नहीं, अब वो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि विपक्ष के कम कर दें और सत्तारूढ़ पार्टी के ज्यादा कर दें। अब ये तो आप देखिए ना, आप हम अभी इस लायक बने नहीं इस बात का जवाब देने के लिए। जो विधायक संसद में, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, विधानसभा में बैठ रहे हैं, आप ये सवाल उनसे कीजिएगा कि आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं। जी, राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मैं बढ़ती महंगाई, जो कि पूरे देश में जिस तरीके से डीजल के, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम और हर प्रकार की खाद्य सामग्री के दाम जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन आह्वान के तहत हम लोग यहाँ पर हल्द्वानी महानगर कांग्रेस कमेटी यहाँ पर धरना दे रही है। और इस धरने के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को चेताना चाहते हैं कि वो लोग जो महंगाई है, जो बेलगाम महंगाई हो रही है, उसमें लगाम लगाने का काम करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके इसी तरीके से आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेगी। अगला कदम हमारा आज हमारा 31 तारीख को ही हमने धरना दिया है, उसके बाद 2 और 3 तारीख को हमारा इसके खिलाफ फिर से हम लोग प्रदर्शन करेंगे, पदयात्राएं निकालेंगे। महंगाई के खिलाफ निरंतर हमारा ये कार्यक्रम अब जारी रहेंगे और जब तक ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, महंगाई पर लगाम नहीं लगाती है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुखर होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जनता का ये कहना है कि आज जनता जो बहुत कम पैसों में, जैसे टेलीफोन बिल हो गया 250 रुपये महीने लेती है, वहीं जनप्रतिनिधियों को 15,000 रुपये महीना मिलता है। आखिर नेता इस बात का विरोध क्यों नहीं करते? देखिए, इस तरीके का ये तो अपना नेता जितने भी होते हैं, अपने विधायक मंत्री अपने ठीक है अपनी नीति अपने हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार हो वो एक आम जनता के हित में काम करे, जनता के हित की सोचे, वो किस तरीके से जनता को सुविधा दे सकती है वो उसके बारे में विचार करे, ना कि इस तरीके से कि आज जनता त्राहिमाम करे महंगाई को लेकर के। आप ठीक है, आप घरों में राशन पहुंचवा दे रहे हैं, चावल पहुंचवा दे रहे हैं, ठीक है पहुंचवा दे रहे हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए जो
सिलेंडर आ रहा है वो 1000 रुपये से नीचे का नहीं आ रहा, वो गरीब आदमी ले नहीं पा रहा है। फिर से वो पूरे वापस वो लकड़ियों में चले गए, और लकड़ियाँ भी आज इतनी महंगी हो गई हैं कि आज उनको लकड़ी लेने में ही परेशानी हो रही है। तो इस तरीके से जो सरकार जिसका काम एक आम जनता को राहत देने का होना चाहिए, वो एक जनता को त्राहिमाम करने पर मजबूर कर रही है। और ऐसी सरकार को निश्चित रूप से मतलब कि अब जनता मन बना रही है, और निश्चित रूप से जो आने वाला समय है उसमें जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी, ये हमारा मानना है। वहीं बात की जाए, आज पूरे प्रदेश में आशा कार्यकर्ता, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अपने वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहीं विधायकों की तनख्वाह 4.25 लाख रुपए कर दी जाती है, उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है। देखिए, हमारी आशा बहनें हों, चाहे हमारे उपनल के हमारे साथी हों, ये लोग कई समय से, कई महीनों से, कई सालों से ये लोग अपनी जो मांगे हैं, जो उनकी उचित मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के कितने समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उसके बाद जिसे कहते हैं कि सरकार की आचार संहिता लग गई, लेकिन आज सरकार पुनः दोबारा वही सरकार स्थापित हो गई। लेकिन इतनी ज़्यादा ये सरकार गूंगी और बहरी सरकार है कि उनके बारे में, उनके विषय में वो कोई निर्णय लेना नहीं चाहती है। हम चाहते हैं कि उपनल के जो हमारे साथी हैं और जो हमारी आशाएं बहनें हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो सभी का बढ़ा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसका विरोध क्यों नहीं? लेकिन ऐसा होता है ना कि देखिए, जो उनका वेतन बढ़ा है, जितनी उनसे काम लिया जाता है, जितनी उनसे सेवा ली जाती है, उसी माध्यम से आज महंगाई की मार इस तरीके से आप लोग बढ़ा दे रहे हैं, महंगाई को इस तरीके से बढ़ा दे रहे हैं, और एक आम कर्मचारी को आप उतनी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं कि अपना घर परिवार चला सके। तो हम चाहते हैं कि भाई जो सबको एक समान वेतन होना चाहिए, जो जितनी सेवा कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको समान वेतन मिलना चाहिए, जो समान कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके के हम लोग उनके साथ हैं, उनके समर्थन में। धन्यवाद।